तो दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है विक्रांत के पापा से, जो थाने में अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी वहां कृपा पहुंचती है। उसे अचानक वहां देखकर विक्रांत के पापा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आई। तो कृपा थोड़ा घबराई हुई दिखाई देती है और कहती है कि उसे उनसे जरूरी बात करनी थी। तभी कृपा जानबूझकर चिंता जताते हुए पूछती है कि विक्रांत सर ठीक तो है ना, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहे और मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर विक्रांत के पापा पहले तो सामान्य रहते हैं और बताते हैं कि विक्रांत फैक्ट्री गया हुआ है, लेकिन तभी कृपा के मुंह से निकल जाता है कि शायद उन्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है। बस यही बात सुनकर विक्रांत के पापा सतर्क हो जाते हैं। जब कृपा वहां से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेते हैं और सख्ती से सच बताने को कहते हैं। इसके बाद कृपा धीरे धीरे पूरा मामला बताती है कि अंगद ने गुस्से में आकर विक्रांत पर हाथ उठाया और उसको नौकरी से निकाल दिया। साथ ही वो ये भी कहती है कि इसी वजह से विक्रांत सर बहुत दुखी थे और अब फोन तक नहीं उठा रहे। ये सुनते ही विक्रांत के पापा का गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उन्हें पहले वाला घोटाले का मामला भी याद आ जाता है, जहां उनके हिसाब से विक्रांत खुद को निर्दोष साबित कर चुका था। तो अब उन्हें लगता है कि अंगद बार बार उनके बेटे को टारगेट कर रहा है। उनके चेहरे पर एक पिता का गुस्सा साफ नजर आता है और उन्हें यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि किसी ने उनके बेटे की बेइज्जती की और उस पर हाथ भी उठाया। इधर कृपा अपना काम पूरा करके वहां से निकल जाती है, लेकिन बाहर आते ही असली सच्चाई सामने आती है, क्योंकि वो तुरंत विक्रांत को फोन करके बता देती है कि उसने बिल्कुल वैसे ही सब कुछ उसके पापा को बता दिया जैसा उसने कहा था। इसके बाद अगला सीन फैक्ट्री का होता है, जहां अंगद कृपा को नए सीएफओ के इंटरव्यू सेट करने के लिए कहता है। वो साफ बताता है कि उसे इस पोस्ट के लिए जल्द से जल्द नया इंसान चाहिए, लेकिन तभी वृंदा वहां आकर कहती है कि कंपनी के पास पहले से एक काबिल सीएफओ मौजूद है। ये सुनते ही अंगद फिर से विक्रांत पर निशाना साधता है। वो साफ कहता है कि अगर विक्रांत इतना काबिल होता तो कंपनी को इतना नुकसान नहीं होता। तभी कृपा बीच में एक और मुद्दा उठाती है। वो कहती है कि अभी तक विक्रांत से प्रॉपर हैंडओवर नहीं लिया गया है और कई जरूरी फाइल्स और काम उसी के पास है। तो अंगद मजबूरी में कहता है कि जो जरूरी काम है वो पूरा कर लिया जाए, लेकिन विक्रांत उसके सामने नहीं आना चाहिए। इसके बाद कृपा म्यूनिसिपल काउंसिल की जरूरी मीटिंग का जिक्र करती है, जिसे अब तक विक्रांत संभाल रहा था। वो बताती है कि ये बहुत अहम मीटिंग है और महीनों बाद सेट हुई है, लेकिन अंगद अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि कंपनी किसी एक इंसान पर नहीं चलती और मीटिंग आज ही होगी, जिसे वो खुद अटेंड करेगा। इसके बाद कृपा वहां से चली जाती है। फिर वृंदा दोबारा अंगद को समझाने की कोशिश करती है कि वो जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन अंगद अब पूरी तरह अपने फैसले को सही मान चुका होता है। उसके शब्दों में साफ दिखाई देता है कि अब वो विक्रांत को अपनी जिंदगी और कंपनी दोनों के लिए खतरा मानने लगा है। साथ ही वो वृंदा की तबीयत को लेकर भी चिंतित दिखाई देता है। गुस्से और बहस के बावजूद वो उसको आराम करने के लिए कहता है और डॉक्टर की बात मानने को बोलता है। इसके बाद वो मीटिंग के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ कृपा विक्रांत को अपडेट देती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया है, लेकिन साथ ही वो बताती है कि अब नए सीएफओ के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। ये सुनकर भी विक्रांत बिल्कुल परेशान नहीं होता। वो पूरे भरोसे के साथ कहता है कि अंगद खुद उसको वापस बुलाएगा। तभी सामने से वृंदा आती दिखाई देती है और कृपा तुरंत विक्रांत को इशारा कर देती है। बस फिर विक्रांत वही अपना नया नाटक शुरू कर देता है। वो जानबूझकर कृपा को बड़े जिम्मेदार और वफादार कर्मचारी की तरह इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। वो कहता है कि सारे बैलेंस शीट्स तैयार रखें, काम का तरीका नहीं बदलना चाहिए और अगर कभी जरूरत पड़े तो उसको तुरंत फोन कर दिया जाए। इतना बोलकर जब वो जाने लगता है तभी सामने वृंदा खड़ी मिलती है। तो विक्रांत फिर बहुत शांत और भावुक अंदाज में बात करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि उसने सारा हैंडओवर पूरा कर दिया है और उसके लिए ये सफर बहुत अच्छा रहा। साथ ही वो ये भी जताने लगता है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो सब कुछ छोड़कर हेल्प के लिए वापस आ जाएगा। इसके बाद वृंदा बेहद शर्मिंदा और भावुक होकर विक्रांत से माफी मांगती है, लेकिन विक्रांत हमेशा की तरह खुद को बहुत बड़ा और समझदार दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे सॉरी बोलकर शर्मिंदा ना किया जाए। साथ ही वो बड़ी शांति से यह भी कहता है कि उसका यहाँ का सफर अच्छा रहा और वो बस यही चाहता है कि वृंदा और अंगद खुश रहें और फैक्ट्री अच्छे से संभालें। ये सब बोलकर वो वहां से जाने ही लगता है कि तभी अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। फैक्ट्री में विक्रांत के पिता अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। विक्रांत उन्हें देखकर हैरान बनने का नाटक करता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे आए, लेकिन उसके पिता साफ कहते हैं कि वो यहाँ पिता बनकर नहीं बल्कि डीजीपी संग्राम सिंह ठाकुर बनकर आए हैं। ये सुनकर माहौल गंभीर होता हुआ नजर आता है। इधर वृंदा घबराती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। तभी इंस्पेक्टर साफ कहते हैं कि वो अंगद को गिरफ्तार करने आए हैं। तो वृंदा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। जब वो वजह पूछती है तो इंस्पेक्टर बताते हैं कि अंगद ने उनके बेटे को गलत तरीके से नौकरी से निकाला और उसके साथ हाथापाई भी की। वहीं इधर विक्रांत यहाँ भी मासूम बनने का नाटक करता रहता है। वो अपने पिता से पूछता है कि उन्हें यह सब किसने बताया, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके पिता पूरी तरह गुस्से में होते हैं। वो विक्रांत से साफ साफ सच पूछते हैं कि क्या अंगद ने उस पर हाथ उठाया था।
तो विक्रांत बहुत शांत बनकर मान लेता है कि गुस्से में ऐसा हुआ था, लेकिन वो ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता। यहीं पर विक्रांत के पिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि उनके बेटे के साथ लगातार गलत हो रहा है। पहले घोटाले का इल्जाम, फिर चरित्र पर शक और अब नौकरी से निकालकर मारपीट। उनकी बातों में एक पिता का दर्द और एक पुलिस अधिकारी की ताकत दोनों साफ दिखाई देते हैं। वो साफ कहते हैं कि किसी कर्मचारी पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है। लेकिन यहां भी विक्रांत खुद को बहुत बड़ा दिल वाला दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने कोई शिकायत नहीं की, इसलिए बात यहीं खत्म कर दी जाए। इधर वृंदा भी लगातार बीच बचाव करने की कोशिश करती है। वो मानती है कि अंगद से गलती हुई और उसे नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से अंगद को माफ करने की गुजारिश करती है। तो तब इंस्पेक्टर कहते हैं कि जैसे वृंदा अपने पति के बारे में सोच रही है, वैसे ही वो अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि विक्रांत ने अकेले ही सब कुछ सहा और किसी से कंप्लेंट तक नहीं की। इससे वो अपने बेटे को और भी ज्यादा बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर विक्रांत एक और चाल चलता है। वो खुद अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर अंगद की गिरफ्तारी हुई तो बात बाहर जाएगी, कंपनी का नाम खराब होगा और वृंदा को भी परेशानी होगी। यही देखकर इंस्पेक्टर और ज्यादा भावुक होते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका बेटा कंपनी और वृंदा के बारे में सोच रहा है। आखिरकार मजबूर होकर वृंदा हाथ जोड़कर फिर से वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक करेगी। वो कहती है कि विक्रांत की नौकरी और उसकी इज्जत दोनों वापस दिलाएगी, बस अंगद को इस बार छोड़ दिया जाए। तो ये सुनकर विक्रांत बाहर से मना करने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी चाल पूरी तरह सफल होती दिखाई देती है। फिर इंस्पेक्टर वृंदा को 24 घंटे का मोहलत देते हैं। साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर इस दौरान विक्रांत के साथ हुई गलत चीजें ठीक नहीं हुई तो अंगद की गिरफ्तारी तय होगी। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में रात को वृंदा घर पर अंगद को पूरी बात बताती है, लेकिन अंगद बिल्कुल भी डरता नहीं। वो साफ कहता है कि उसे जेल जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो विक्रांत को दोबारा नौकरी पर कभी वापस नहीं रखेगा। अंगद को अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि बाप बेटे दोनों मिलकर उसके खिलाफ खेल खेल रहे हैं। वहीं वृंदा लगातार उसको समझाने की कोशिश करती है कि कानूनी तौर पर वो गलत स्थिति में है। अगर वो ये मामला बाहर गया तो सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरी कंपनी और परिवार का नाम खराब होगा। साथ ही वो फिर से विक्रांत को लॉयल, मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय बताकर उसको वापस रखने की बात करती है। लेकिन यही बात अंगद को और ज्यादा भड़का देती है। वो साफ कहता है कि उसे जेल मंजूर है, लेकिन विक्रांत जैसा इंसान कंपनी में मंजूर नहीं। यहां तक कि वो गुस्से में यह भी कहता है कि जरूरत पड़ी तो वो दोबारा विक्रांत पर हाथ उठाएगा। वहीं वृंदा बार बार यही कहती रहती है कि इतनी छोटी बात को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आखिर में जब वो फिर विक्रांत का नाम लेती है तब अंगद पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और साफ कहता है कि अब उसके सामने दोबारा उस इंसान का नाम ना लिया जाए। इतना बोलकर अंगद वहां से निकल जाता है। अगले सीन में फैक्ट्री का माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा दिखाई देता है। वृंदा लगातार अंगद के पीछे पीछे चल रही होती है क्योंकि वो उससे बात करना चाह रही होती है, लेकिन अंगद उसको पूरी तरह इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है। इसी दौरान अचानक वृंदा का पैर टेबल से टकरा जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन जैसे ही वो संभल नहीं पाती अंगद तुरंत उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी माहौल एकदम बदलता हुआ नजर आता है जब विक्रांत वहां पहुंच जाता है। वो बिल्कुल सामान्य अंदाज में ऑफिस बैग और प्रोफेशनल लुक के साथ वृंदा को गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर अंगद को भी ग्रीट करता है। विक्रांत को वहां देखकर अंगद पूरी तरह चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी साफ दिखाई देता है। वो तुरंत विक्रांत से पूछता है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है, लेकिन विक्रांत बड़ी मासूमियत से खुद को कंपनी का सीएफओ बताने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो जानबूझकर वृंदा की तरफ देखकर ऐसे बात करता है मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। इसके बाद अंगद सीधे कृपा से सवाल करता है कि आखिर विक्रांत ऑफिस में वापस कैसे आया, जबकि उसने साफ मना किया था कि वो इंसान उसके सामने नहीं आना चाहिए। तो कृपा इस पर चुप रहती है और तभी वृंदा खुद सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसने विक्रांत को दोबारा सीएफओ की पोस्ट पर वापस रख लिया है। ये सुनते ही अंगद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा फैसला उससे बिना पूछे ले लिया गया। तो वृंदा उसको शांत करने के लिए कैबिन में चलकर बात करने को कहती है, लेकिन अंगद अब पूरी तरह टूटे हुए आत्मसम्मान और गुस्से में होता है। वो साफ कहता है कि बात सबके सामने ही होगी क्योंकि अब यह मामला सबको पता चल चुका है। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगती है कि बार बार मना करने के बावजूद वृंदा ने उसी इंसान को वापस कंपनी में ला खड़ा किया जिस पर वो भरोसा नहीं करता। लेकिन वृंदा भी इस बार पीछे नहीं हटती। वो साफ कहती है कि कंपनी के एमडी होने के नाते उसे भी फैसले लेने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर अंगद अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत चुपचाप खड़ा होकर ये सब देखता रहता है और फिर वृंदा को धन्यवाद कहता है। इसके बाद कैबिन में वृंदा अंगद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगद के अंदर जमा गुस्सा अब बाहर आने लगता है। वो साफ कहता है कि विक्रांत की वजह से कंपनी में समस्याएं आई, उनके रिश्ते में दरार आई और यहां तक कि उनके बच्चे को लेकर भी सवाल खड़े हुए। फिर भी वृंदा ने उसी इंसान को वापस नौकरी दे दी। वहीं वृंदा लगातार यही समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ अंगद ने किया था वो गलत था।
साथ ही वो बताती है कि उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि या तो विक्रांत को वापस रखना पड़ता या फिर अंगद को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता। लेकिन अंगद के लिए ये बात सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान की बन चुकी होती है। वो कहता है कि जेल जाना उसे मंजूर था, लेकिन पत्नी का उसके फैसले के खिलाफ जाकर उसी इंसान को वापस लाना उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। उसके शब्दों में साफ दिखाई देता है कि अब उसको लगने लगा है कि कंपनी के सामने उसकी इज्जत और अधिकार दोनों कम हो गए हैं। उसे डर होता है कि अब कर्मचारी भी उसे कमजोर समझेंगे। दूसरी तरफ वृंदा सिर्फ इसे प्रैक्टिकल डिसीजन मानती है। वो कहती है कि उसने पति को बचाने के लिए यह फैसला लिया ताकि कंपनी, परिवार और नाम सब सुरक्षित रह सके। लेकिन अंगद अब हर चीज को अपने टूटते सम्मान और रिश्ते की नजर से देखने लगा है। उसे लगने लगता है कि अब लोग उसे ऐसा इंसान समझेंगे जो अपनी पत्नी के फैसलों के सामने कमजोर पड़ गया। वहीं वृंदा बार बार कहती है कि यह ईगो की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंगद उल्टा उसी पर ईगो का आरोप लगा देता है। फिर वो पुरानी बात निकालता है जब वृंदा ने शेयर और मालिक होने की बात कही थी। तो अंगद को लगने लगता है कि उसी दिन से वृंदा बदल गई और अब उसी ईगो में उसने विक्रांत को दोबारा सीएफओ बना दिया। तो ये सुनकर वृंदा पूरी तरह हैरान नजर आती है। उसके चेहरे पर दर्द और अविश्वास साफ दिखाई देता है, क्योंकि शायद पहली बार अंगद ने उनके रिश्ते पर इतना बड़ा सवाल खड़ा किया होता है। और इसी भारी इमोशनल टकराव के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।